हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि आखिर केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली सिविक बॉडी में क्या चेंज करना चाहती है। तो बेसिकली दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी अगर आप कोई भी कोर्स अगर स्टडी IQ पे ख़रीदना चाहते हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कोड VIRO33 यूज़ कर सकते हैं। इस पे 33% ऑफ आपको मिलेगा। अब देखिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट कैसे है। अगर आप प्रीलिम्स लेवल पे देखेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या चीज़ें हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। और एक मेन किस्सा जो हमेशा न्यूज़ में रहता है दिल्ली का स्टेटहुड, जिसमें आता है कि दिल्ली स्टेटहुड चाहता है यूनियन टेरिटरी से। तो यहाँ पे एक जो टसल है सेंटर केंद्र सरकार के बीच में और दिल्ली सरकार के बीच में, वो चलती रहती है। तो मेंस के हिसाब से इस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखेंगे दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल 2022 लोकसभा में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इसका मेन मकसद यहाँ पे मैं आपको बताऊँ क्या है कि दिल्ली में 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, नेशनल कैपिटल की हमारी 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं। ये चाहते हैं केंद्र सरकार चाहती है कि उनको एक सिंगल एंटिटी में हम कन्वर्ट कर दें, मर्ज कर दें तीनों को एक चीज़ में। तो ये इसका अमेंडमेंट बिल का मेन जो फोकस यही है। ओके, तो दिल्ली जो बिल है, ये जो अमेंडमेंट बिल है, यहाँ पे अमेंडमेंट चाहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 में। इसके बाद एक और अमेंडमेंट इस कॉर्पोरेशन बिल एक्ट में आई थी 2011 में। उसमें जो भी चीज़ें ऐड की गई थी ये उसको अंडू करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, जो इस बार वाला अमेंडमेंट बिल है। और ये जो 2011 में इन्होंने अमेंडमेंट्स लाई थी उसमें इन्होंने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है MCD उसको ट्राइफरकेट किया था, यानी 3 हिस्सों में बांटा था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो इस बार का अमेंडमेंट बिल इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है। तो एटलीस्ट मेन फोकस की बात आपको पता चल गई। प्रिंट मीडिया में अभी काफ़ी न्यूज़ में आप इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। बैकग्राउंड देखिए, 2011 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिप्लेस किया गया, मतलब 2011 में ये अमेंडमेंट आया था, फिर इम्प्लीमेंट हुआ। नॉर्थ अभी आपके 3 ट्राइफरकेटेड हैं, 3 हिस्सों में है। नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अब इस बिल की क्या ज़रूरत थी या इसको क्यों लाया गया, तो देखिए इस बिल में बोला गया है कि 2011 का जो ट्राइफरकेशन का प्रोसेस है, जो भी इन्होंने किया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो अनइवन है, वो सही से नहीं हुआ। अगर आप टेरिटोरियल डिविजन्स देखें तो ये रीज़न दिए जा रहे हैं। और रेवेन्यू जनरेटिंग पोटेंशियल पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं 2011 के अमेंडमेंट्स पे, इसलिए हम इसको चेंज करना चाहते हैं। ओके, तो आपको पहला तो ये पता होना चाहिए यहाँ पे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कि MCD अमेंडमेंट बिल क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि पहले 1957 में आया ये एक्ट, फिर 2011 में अमेंडमेंट एक्ट आया, उसको ये बिल अमेंड करना चाहता है जो 2022 का है। और 2011 के एक्ट में 3 हिस्सों में बांटा गया। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम इसके की फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि इस वजह से जो 2011 में अमेंडमेंट्स इन्होंने लाई उसमें काफ़ी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं तीनों कॉरपोरेशंस को दिल्ली में, कि किस तरह से सैलरी पेमेंट्स होंगी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को कैसे दिए जाएंगे। तो काफ़ी इश्यूज़ एम्प्लॉयज़ फेस करते हैं। फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स जो हैं एम्प्लॉयज़ की वो देखी जाती हैं, जिससे सिविल सर्विसेज दिल्ली की जितनी भी हैं उन पे इफ़ेक्ट होता है। क्लेanलीनेस के इश्यूज़ आ जाते हैं, सैनिटेशन के इश्यूज़ आ जाते हैं। इसलिए हमको इसको जो 3 हिस्से हैं, तीनों अलग अलग तरीके से चलते हैं, इनको मर्ज करके एक हिस्से में लाना है। इसलिए इन्होंने की फीचर्स यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किए। पहला तो आप अगर पूछा जाएगा तो आप क्या वर्ड लिखेंगे, यूनिफिकेशन, कि तीनों को हम जोड़ देंगे इस बिल में, 3 कॉरपोरेशंस को एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको अलग बात पता होनी चाहिए कि अगर सेंटर इस तरह की चेंज कर रही है तो दैट इज़ श्योर कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास जो पावर्स थी अभी तक, उन पावर्स में बहुत ज़्यादा चेंज जो है वो आएगा। तो वो हम डिस्कस करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट की क्या पावर्स थी 2011 वाले के अंदर।
ठीक है। उससे पहले देखिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बेसिकली क्या होता है। आप ये इस तरह की म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस बड़ी बड़े जो शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलोर, वहाँ पे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसमें मदद करती है। और इनको इस्टेब्लिश किया जाता है स्टेट्स के द्वारा, स्टेट्स में इस्टेब्लिश किया जाता है बाय एक्ट्स ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर्स। जो स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं वो डिफरेंट एक्ट्स पास करते हैं, बिल्स इसी तरीके से आते हैं। और एक कॉमन एक्ट हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए स्टेट में या सेपरेट जो हर जितनी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके लिए बनाया जाता है। रूल्स एंड गाइडलाइंस हर जगह होते हैं। और म्युनिसिपल गवर्नमेंट्स जो हैं वो टोटली आपके प्रॉपर्टी टैक्स, वहीं से इनका रेवेन्यू आता है, वहीं से इनके ऑपरेशंस चलते हैं। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में क्रिएट किया गया था, वो था आपका मेड्रास 1688। उसके बाद आपका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे एंड कलकत्ता में 1726 में आया। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, शहरों में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है सिटीज़ में, तो आपको एक लोकल गवर्निंग बॉडी की ज़रूरत है जो प्रॉपर्टी टैक्सेस कलेक्ट करे। और ये सब काम आपके कौन करता है? एमसीडी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस करते हैं। और भी एसेंशियल सर्विसेज ये लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नो प्रोविजन वाज मेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं मिलेगा, लेकिन एक इनकॉर्पोरेशन था आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। उसके बाद 74th अमेंडमेंट एक्ट आपका 1992 में आया, जिसने इसमें एक नई पार्ट जो है वो इंसर्ट किया, पार्ट 9A 1X आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि म्युनिसिपैलिटीज और नगर पालिका से रिलेट करता है, जिसमें आर्टिकल 243P 243ZG ये सब ऐड हुए। 12th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का ऐड किया गया, और 12th शेड्यूल जो है उसमें आपके 18 आइटम्स हैं। उसके बाद भी आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ प्रोविजंस जो हैं वो ऐड किए गए। नाउ कमिंग बैक टू दिस बिल, पहले तो आप देखिए पावर्स कि 2011 में जो अमेंडमेंट आई उसमें दिल्ली गवर्नमेंट के पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लेकर क्या पावर्स हैं। उसमें ये है पहला कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ काउंसलर्स, जितने काउंसलर्स होंगे या नंबर ऑफ सीट्स जो रिजर्व्स होंगी मेंबर्स के लिए शेड्यूल कास्ट की, तो ये पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास थी कि कितनी होंगी, ये लोग डिसाइड करते थे। फिर ये आ गया सीट्स पे बात हो गई। उसके बाद जो एरिया है कॉरपोरेशंस का, उसको किस तरह से जोन्स और वार्ड्स में डिवाइड करना है, ये दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनके पास ये पावर थी। डीलिमिटेशन अगर करनी है तो वो दिल्ली सरकार करेगी। अब जो मैटर्स हैं, जिस तरह से आपकी सैलरी हो गई, अलाउंसेस हो गए, कमिश्नर का अगर लीव एब्सेंस पे कमिश्नर है, तो ये सब दिल्ली सरकार के हाथ में था। उसके बाद 5th नंबर पे आप बोल सकते हैं कि लोन्स अगर कॉरपोरेशन से लेने हैं वो सैंक्शन कौन करता था? दिल्ली गवर्नमेंट करती थी। उसके बाद कोई भी कंपनसेशन जो है अगर किसी को देनी है, कोई मिस एप्लीकेशन के खिलाफ एक्शन लेना है, सो ये सब पावर्स वेस्टेड थी किसमें? आपकी दिल्ली गवर्नमेंट में थी। क्या मतलब जब तक 2011 के अमेंडमेंट की वजह से ये पावर्स इनको मिली थी। और सिमिलरली इस एक्ट में ये था कि जो कमिश्नर है उसके पास पावर्स हैं, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने पावर्स। जितनी भी बिल्डिंग बन रही हैं उनके लिए जो रेगुलेशंस हैं, उनके लिए जो डायरेक्शंस पास होनी है, वो दिल्ली गवर्नमेंट की होती थी। लेकिन अब ये जो बिल आया है इसमें मैंने आपको जितने भी पावर्स बताए हैं, जो भी यहाँ पे पावर दिल्ली गवर्नमेंट के पास थी, इस अमेंडमेंट के बाद ये सारी पावर किसके पास चली जाएगी? सेंटर गवर्नमेंट के पास। जैसे शुरू में मैंने आपको बोला सीट्स कि नंबर ऑफ काउंसलर्स कितने हैं, तो पहले था कि नंबर ऑफ सीट्स जो तीनों कॉरपोरेशन के साथ मिला के 272 सीट्स थी, ठीक है। लेकिन 272 यहाँ पे 14 शेड्यूल जो एक्ट का है उसमें ये स्पेसिफाई कर रखा है। लेकिन जो अब अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इन्होंने कहा नई कॉरपोरेशन में जो एक तीनों को मर्ज करके बनाई जाएगी 250 से ज़्यादा सीट्स नहीं होंगी। जब सीट्स कम हो रही हैं तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो फिर से करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंज होने वाली हैं इस अमेंडमेंट की वजह से। उसके बाद यहाँ पे इस अमेंडमेंट में रिमूव किया जा रहा है किसको? डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज।
डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज का मतलब है, ये जो एक्ट है यहाँ पे एक डायरेक्टर होता है लोकल बॉडीज का, जो बेसिकली दिल्ली सरकार की मदद करता है कोई भी म्युनिसिपल से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करने में। यानी जो तीनों कॉरपोरेशंस हैं, ये जो डायरेक्टर है अभी तक इसका क्या काम था, जो तीनों आपकी कॉरपोरेशंस हैं ये आपस में कैसे काम करेंगी, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ये डायरेक्टर उसको देखता है। रिक्रूटमेंट रूल्स जो है वो बनाता है, शेयरिंग जो टैक्स है रिस्पेक्टिव कॉरपोरेशंस का उसको ये पूरा डायरेक्शंस पास करता है। लेकिन अब जो अमेंडमेंट बिल ये लेके आ रहे हैं, इसमें ये जो प्रोविजन है डायरेक्टर का, इसको खत्म किया जा रहा है कि लोकल बॉडीज का कोई भी डायरेक्टर नहीं होगा। और डायरेक्टर की जगह यहाँ पे अमेंडमेंट बिल में इन्होंने एक चीज डाली है, स्पेशल ऑफिसर। ओके, स्पेशल ऑफिसर से क्या मतलब है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ओके, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे चलेगा। और जब तक फर्स्ट मीटिंग कॉरपोरेशन की होती, जब ये बिल आ जाएगा प्रॉपरली, तब तक इसको स्पेशल ऑफिसर को यहाँ पे इसके कामों के लिए अपॉइंट किया जाएगा। प्लस नए बिल में अगर आप देखेंगे एक और पॉइंट डाला है ई गवर्नेंस का, ई गवर्नेंस सिस्टम्स, कि इस तरह के सिस्टम्स लाए जाएंगे अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और एक कंडीशन यहाँ पे स्वीपर्स वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या होता था, जो स्वीपर यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं हाउस क्वेंचिंग के कामों के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, उनको 14 डे का नोटिस देना पड़ता है अगर वो अपनी सर्विस डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इस बिल में इस चीज़ को भी ख़त्म किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस बिल में, जो नए बिल है, उसमें क्या क्या ऐड किया गया है इन्होंने, इसके बारे में आप ये पढ़ सकते हैं। और यही है कि गवर्नमेंट का जो काम, गवर्नमेंट के साथ एक वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया, जहाँ पे भी गवर्नमेंट वर्ड यूज़ होता था उसकी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज़ किया गया। यानी अब पावर्स जो हैं वो किसके पास जा रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रही हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट दिल्ली इज़ लूजिंग इन दिस, तो आप देख सकते हो जितनी भी पावर्स दिल्ली सरकार के पास थी, दिल्ली सरकार के पास थी, वो अब सेंटर के पास जाएंगी। वो सारी पावर्स मैंने आपको पीछे बताई। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये पावर्स सेंटर के पास जा रही हैं, तो फिलहाल इश्यूज क्या हैं, इस अमेंडमेंट बिल को लेकर इश्यूज क्या हैं, अगर ये पास हो जाएगा तो इसका ये मतलब है दिल्ली का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें 2011 की जो अमेंडमेंट्स थी वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्री 2011 सिचुएशन में चला जाएगा। इसका मतलब है कुछ नए सेक्शंस बिल में ऐड किए गए हैं जो 2011 वाले से भी, जो पीछे वाले उस टाइम पे जो रूल्स थे उनसे डिफरेंट है। जैसे इश्यूज क्या है कि आपकी नई डी, क्योंकि इन्होंने जो सीट्स हैं काउंसलर्स की 272 से कम कर दी, बोला 250 से ज़्यादा नहीं होगा, आपको डीलिमिटेशन करना पड़ेगा। अब जो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 3 महीने लगेंगे, लेकिन डीलिमिटेशन का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, इसमें 3 to 6 मंथ्स आराम से लगते हैं। तो आप 6 मंथ्स मान के चलिए वो लगेंगे। उसके बाद जो स्पेशल ऑफिसर ये अपॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब है जब तक इलेक्शंस कंक्लूड होते तो यहाँ पे ये स्पेशल ऑफिसर जो है यही सब चीज़ें करेंगे, क्योंकि अब आपका डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ का भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा इशू यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को या क्या आ रहा है, वो है कि सेंटर की हेजीमनी हो जाएगी, है ना, कि यहाँ पे डोमिनेशन किसकी हो जाएगी, क्योंकि आपने दिल्ली से सारी पावर्स ले ली। यहाँ पे जो सेंटर गवर्नमेंट वर्ड, वैसे भी गवर्नमेंट वर्ड को रिप्लेस करके सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया जा रहा है, तो जब आपने वो लगा दिया तो यहाँ पे जो डोमिनेशन है, जो रूल है, वो किसका हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा, ज़्यादा पावर उनके पास चली जाएगी। सो दिस इज़ द अमेंडमेंट बिल। अब आपको समझ में आएगा कि फाइनली सेंटर क्या चेंज करना चाहती है दिल्ली MCT में। क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ bearing on education, directive principles of state policy, rural and urban local bodies, 5th schedule, 6th और 7th schedule। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप PDF जो है टेलीग्राम से लेंगे, वहाँ पे पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। बाकी कोर्सेज के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। थैंक यू सो मच।